मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पे अगर आप देखोगे, मेरे टांग पे 3 जगह पे, तो यहाँ सब जगह जो है, और शर्ट वर्ट तो फटी है, तो चोट लगी है। मेरे कई साथियों को, जैसे महक को यहाँ डंडा लगा है यहाँ पे, और भी कई साथियों को चोट लगी है। अमरीश को, भाई उमेश जी को भी चोट लगी, हमारे लेखराज जी को भी चोट लगी, सत्येंद्र जी को भी चोट लगी। तो वो लोग तो मिशन का काम कर रहे हैं, वो इस चोटों से घबराने वाले नहीं। हालांकि समाज भी देख रहा है उनको, समाज का आशीर्वाद उनको मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन मैंने उनसे, जब पुलिस ने रोका तो मैंने उनसे ये कहा, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि आज वहां एक पंचायत थी, गांव के बाहर मंदिर में, बड़ा मंदिर है, पंचायत थी, और जिन्होंने हमारे बच्चे को मारा वो लोग वहां इकट्ठा थे, और हमारे परिवार के लोग डर के साए में थे। और उनके साथ, जैसा मुझे परिवार ने बताया, कि जैसे वो कहीं से निकलते हैं तो उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां की जाती है, और उनको वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो उसके 100 टुकड़े करके भेजेंगे यहाँ से। इस तरह के भय के साए में परिवार है। पूरे देश को जानना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार के नेतृत्व में किस तरह का अन्याय जो है वो कमजोर वर्गों के लोगों पर हो रहा है। और ये उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है, दलितों के लिए तो है ही, लेकिन मुसलमानों को भी यहीं से भगाया गया। लगातार उनके 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 साथ जो है, उनकी आर्थिक जो है, उनको कमजोर किया गया। उनकी दुकानें वहां से खाली करवाई, उनके साथ मारपीट की गई। नियंग सिखों भाइयों के साथ भी यही अन्याय हुआ। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी यहीं पे नंगा कर करके पीटा जाता है। ये एक अलग तरह की डेमोग्राफी बनाई जा रही है। और दलितों के साथ तो मैंने कल भी बताया था कितना अन्याय, कितना अपमान, और कितनी बार ये, उसके मैंने कल भी बहुत सारी घटनाएं बताई थी। और फिर इस तरह के चैलेंज जो है, अब ये चैलेंज वो हमें नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, वहां के एसएसपी डीएम को, डीआईजी आईजी को, कि वो आंखें खोल के देखें कि ये लोकतांत्रिक प्रदेश में, जहां कानून का राज है, संविधान का राज है, वहां इस तरह की हत्या करने की, टुकड़े कर देने की चीजें, और पीड़ितों के खिलाफ पंचायतें हो रही। ये पहले यूपी में होता था, वहां होने लगा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 लोग ले चलो, हमारे 10 लोग ले चलो, अपनी गाड़ी में ले चलो, मिला के ले आओ। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनको दूसरा वो दिया कि भाई, अगर आज दिक्कत है, वो कह रहे आज संडे है, थोड़ा माहौल गर्म है, तो कल ले चलो, परसों ले चलो। ये भी बात मैंने उनके सामने रखी। और मैंने ये कहा कि परिवार से कहीं मुलाकात करा दो, ये भी आप तय कर लो, जरूरी नहीं वहां जाना, तो आप आधे रास्ते बुला के, लेकिन परिवार इतने डर के साए में, परिवार वहां से निकलना नहीं चाहता। लेकिन जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार ने कहा कि भैया अगर आज आपको आने से रोक दिया इन्होंने, तो हम यहाँ कल पलायन कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जान खतरे में। तो मैंने उनको कहा पलायन मत करना, मुझे एक दिन का समय और दो। और अंत बहुत धक्का मुक्की और तमाम तरह की पीड़ाओं के बाद ये तय हुआ कि 30 तारीख को हम लोग वहां उस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। ये सीनियर अधिकारियों ने आश्वासन दिया, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हमने उनके आश्वासन को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया, और हम लोग 30 तारीख को जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ऐसा हमने तय कर लिया।